अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पांचवा टेंस, वो है द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का हम तरीका सीखेंगे। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कोई काम करता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट से कोई काम करवाया जाता है। याद रखें, जब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है तो वो सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन कहलाता है, और जब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट से काम करवाया जाता है तो वहां पे हम उसे ऑब्जेक्ट नहीं कहते, बल्कि वहां पे हम उसे एजेंट कहेंगे। जैसे पैसिव वॉइस में जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं तो वो एजेंट कहलाता है, और जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं तो फिर वो टाइटल सब्जेक्ट कहलाता है। यहां पे आपका सब्जेक्ट है डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी काम करने वाला, और यहां पे आपका सब्जेक्ट है टाइटल सब्जेक्ट या टॉपिक सब्जेक्ट, जिसको हम उर्दू में उन्वान कहते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इन चीजों पे आपने काफी फोकस करना है। मेन चीजें यही है इनकी। सिंपल सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। दो सेंटेंसेस विच मेक सिंपल स्टेटमेंट, जो सादा बयान जाहिर करते हैं, उनको हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। उनको बनाने का तरीका ये होगा कि पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, और पैसिव वॉइस में आप ये करेंगे कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बीइंग। याद रखना, हेल्पिंग वर्ब और बीइंग को अलग से लिखेंगे क्योंकि इनके बीच में नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट आता है, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप इनको शुरू में लाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, फिर बीइंग लगाएंगे फॉर्मल में, और इसी तरह थर्ड फॉर्म बाय, एजेंट और एंड में आप लगाएंगे फुल स्टॉप। असीब वॉज सपोर्टिंग देम, असीब उनकी मदद कर रहा था। दे वर बीइंग सपोर्टेड बाय असीब, उनकी मदद असीब से करवाया जा रहा था। टीचर्स वर गाइडिंग हिम, टीचर्स उनको गाइड कर रहे थे या मशवरा दे रहे थे या उनको समझा रहे थे। समझा रहे थे। ही वॉज बीइंग गाइडेड बाय टीचर्स, उसको टीचर्स से गाइड करवाया जा रहा था या उसको समझाया जा रहा था। नेगेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम नेगेटिव मनफी जुमले कहते हैं, वो जुमले जिनमें हम बयान को इनकार करते हैं, रद्द करते हैं, नहीं मानते। जैसे असीब वॉज नॉट सपोर्टिंग देम, असीब उनकी मदद नहीं कर रहा था। दे वर नॉट बीइंग सपोर्टेड बाय असीब, उनकी मदद असीब से नहीं करवाया जा रहा था। टीचर्स वर नॉट गाइडिंग हिम, टीचर्स उसको नहीं समझा रहे थे, यानी उस्ताद उसको नहीं समझा रहे थे। ही वॉज नॉट बीइंग गाइडेड बाय टीचर्स, उसको टीचर्स से नहीं समझाया जा रहा था। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं। वाज असीब सपोर्टिंग देम, क्या असीब उनकी मदद कर रहा था। वर दे बीइंग सपोर्टेड बाय असीब, क्या उनकी मदद असीब से करवाया जा रहा था। वर टीचर्स गाइडिंग देम हिम, क्या टीचर्स उसकी मदद कर रहे थे। वाज ही बीइंग गाइडेड बाय टीचर्स, क्या उसको टीचर्स से तरतीब दिया जा रहा था, उसको गाइड किया जा रहा था, या उसको समझाया जा रहा था। फॉर्मल सेंटेंसेस, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार भी करते हैं, अपने से बड़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं, या रस्मी तरीके से, या उनके साथ जिनके साथ आप क्लोज नहीं होते उनके साथ यूज करते हैं। वाज असीब नॉट सपोर्टिंग देम, क्या असीब उनकी मदद नहीं कर रहा था। वर दे नॉट बीइंग सपोर्टेड बाय असीब, क्या उनकी मदद असीब से नहीं करवाया जा रहा था। वर टीचर्स नॉट गाइडिंग हिम, क्या टीचर्स उसे नहीं समझा रहे थे। वाज ही नॉट बीइंग गाइडेड बाय द टीचर्स, क्या उसको उस्ताद से नहीं समझाया जा रहा था। इनफॉर्मल सेंटेंसेस, गैर रस्मी जुमले, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन एंड डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन इनफॉर्मल वे, ऐसे जुमले जिनमें हम ऐसे जुमले या ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार भी करते हैं, लेकिन बेअदबी तरीके से अपने से छोटों के साथ, उनके साथ जिनके साथ आप ज्यादा क्लोज है, आप यूज करते हैं। बनाने का तरीका ये होगा कि वजंट असीब सपोर्टिंग देम, क्या असीब उनकी मदद नहीं कर रहा था। वरंट दे बीइंग सपोर्टेड बाय असीब, क्या उनकी मदद असीब से नहीं किया जा रहा था। वरंट टीचर्स गाइडिंग हिम, क्या उस्ताद उसे नहीं समझा रहे थे। वजंट ही बीइंग गाइडेड बाय टीचर्स, क्या उसको उस्ताद से नहीं समझाया जा रहा था। तो ये हुए एक्टिव वॉइस से पैसिव सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। एक चीज आपने अपने नोटिस में रखनी है कि मेन थिंग है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ये आपको उतना ही आसानी से समझ आएंगे। आज के हम कॉर्नर वर्ब्स लिखेंगे और जुमले बनाएंगे। हमारा फर्स्ट वर्ब है राइट, सेकंड वर्ब है हमारा बरी, थर्ड वर्ब है हमारा ब्रिंग, हमारा चौथा वर्ब है कट, और लास्ट वर्ब जो हम लिखेंगे वो होगा स्पीक।
सो प्रैक्टिस करने का तरीका ये होगा कि आप डेली बेसिस 5 वर्ब उठाएंगे और जितने टेंसेस हमने पढ़े उतनी ही टेंसेस में आप इनको प्रैक्टिस करेंगे। आज हमने 5 टेंसेस पढ़े हैं, तो इसका मतलब हम पैसे वाइज में 25 जुमले एक वर्ब के बनाएंगे। आज का फर्स्ट वर्ब है राइट। राइट के मानी है लिखना। एक एक्टिव बनाए और बाकी तमाम इनको पैसिव में चेंज करें। पैसिव प्रैक्टिस में मैं थोड़ा तेज हूँगा ताकि हमारा वक्त भी बचे और आपको प्रैक्टिस करने का तरीका भी आए। जब आप डेली बेसिस प्रैक्टिस करेंगे आपकी काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी इनमें। राइट से हम स्टार्ट करेंगे। राइट हमारा फर्स्ट वर्ब है। जैसे मैं कहता हूँ राइट, आई राइट अ स्टोरी। Story is written by me, story is not written by me, is a story written by me, is a story not written by me, isn't a story written by me, story was written by me, story was not written by me, was a story written by me, was a story not written by me, wasn't a story written by me, story will be written by me, story will not be written by me, will a story be written by me, will a story not be written by me, won't story be written by me, story is being written by me, story is not being written by me, is a story being written by me, is a story not being written by me, isn't a story being written by me, story will be written, story was being written by me, story was not being written by me, was a story being written by me, was a story not being written by me, wasn't a story being written by me. Okay, you bury a treasure. Treasure is buried by you, treasure is not buried by you, is treasure buried by you, is treasure not buried by you, isn't treasure buried by you, treasure was buried by you, treasure was not buried by you, was treasure buried by you, was treasure not buried by you, wasn't treasure buried by you, treasure will be buried by you, treasure will not be buried by you, will treasure be buried by you, will treasure not be buried by you, won't treasure be buried by you, treasure is being buried by you, treasure is not being buried by you, is treasure being buried by you, is treasure not being buried by you, isn't treasure being buried by you, treasure was being buried by you, treasure was not being buried by you, was treasure being buried by you, was treasure not being buried by you, wasn't treasure being buried by you. अगला हमारे पास वर्ब है ब्रिंग। ब्रिंग की मानी है लाना। जैसे मैं कहता हूँ you bring water, water is being brought by you, water is brought by you, water is not brought by you, is water brought by you, is water not brought by you, isn't water brought by you, water was brought by you, water was not brought by you, was water brought by you, was water not brought by you, wasn't water brought by you, water will be brought by you, water will not be brought by you, will water be brought by you, will water not be brought by you, won't water be brought by you, water is being brought by you, water is not being brought by you, is water being brought by you, is water not being brought by you, isn't water being brought by you, is water was being brought by you, water was not being brought by you, was water being brought by you, was water not being brought by you, wasn't water being brought by you. अगला वर्ब है हमारे पास कट। कट के मानी है काटना। जैसे मैं कहता हूँ you cut the tree, tree is cut by you, tree is not cut by you, is tree cut by you, is tree not cut by you, isn't tree cut by you, tree was cut by you, tree was not cut by you, was tree cut by you, was tree not cut by you, wasn't tree cut by you, tree will be cut by you, tree will not be cut by you, will tree be cut by you, will tree not be cut by you, won't tree be cut by you, tree is being cut by you, tree is not being cut by you, is tree being cut by you, is tree not being cut by you, isn't tree being cut by you, tree was being cut by you, tree was not being cut by you, was tree being cut by you, was tree not being cut by you, wasn't tree being cut by you. हमारा लास्ट वर्ब है वो है speak. She speaks English. English is spoken by her, English is not spoken by her, is English spoken by her, is English not spoken by her, isn't English spoken by her, English was spoken by her, English was not spoken by her, was English spoken by her, was English not spoken by her, wasn't English spoken by her, English will be spoken by her, English will not be spoken by her, will English be spoken by her, will English not be spoken by her, will English not be spoken by her, won't English be spoken by her, English is being spoken by her, English is not being spoken by her, is English being spoken by her, is English not being spoken by her, is English not being spoken by her, isn't English being spoken by her, English will be spoken. Okay, English is being spoken by her. English is not being spoken by her. Is English being spoken by her? Is English not being spoken by her? Isn't English being spoken by her? English was being spoken by her. English was not being spoken by her. Was English being spoken by her? Was English not being spoken by her? Wasn't English being spoken by her? So आज हमने 125 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की। इसी तरह आप भी प्रैक्टिस करते रहे। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा और ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इनको खूब प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।